मैं राजीव रंजन का भी रुख कर लेती हूं। राजीव, आज वो होने जा रहा है वाकई जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक ही दिन में दो बहुत ही महत्वपूर्ण गठबंधन वर्सेस गठबंधन की आज बैठक होने जा रही है। विपक्षी जो दलों के नेता हैं, आज उन्हें नाम तय करना है, सीट शेयरिंग करनी है, यानी तमाम वो मुद्दे हैं जो बेहद चुनौतीपूर्ण है विपक्षी दलों के सामने। तो वहीं जिस तरह से बीजेपी ने इस लड़ाई को नंबर गेम की लड़ाई जो बना दिया है, 38 वर्सेस 26, अब जमीन पर ये कौन सा गठबंधन कितना मजबूत नजर आ रहा है और जनता इसे किस तरह से देख रही है? राजीव, देखिए, बेंगलुरु में जो विपक्ष के गठबंधन की बैठक हो रही है, वो दल हैं जो आमने सामने एक दूसरे से लड़ चुके हैं, लड़ते रहे हैं और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए एक हो रहे हैं। उन सारे दलों में कई के टकराव हैं, बावजूद इसके वो एक हो रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन की आज बैठक है, मेरे समेत, आप समेत और इस कार्यक्रम को देख रहे तमाम लोग को याद भी नहीं होगा कि इसके पहले एनडीए की बैठक कब हुई थी और एनडीए के दलों को कब इतनी तवज्जो देकर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी थी और उसकी कवरेज हुई हो। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी भी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये नहीं दिखाना चाहती है कि उसे दम है, उसे घमंड है कि वो अकेले दम पर 300 से ज़्यादा पार्टियां हैं। उसे छोटे सहयोगी दलों को भी ले आने में, और जो लोग राष्ट्र निर्माण में और मोदी जी के साथ आना चाहते हैं, ऐसे सारे दलों का वो दिल खोल करके स्वागत करते हैं। तो ये दिखाने के लिए इधर बैठक हो रही है और ये बताने के लिए उधर बैठक हो रही है कि हम सब एक है, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम इकट्ठा हुए। अब बात यह है कि 2024 के चुनाव के लिए अपनी अपनी रणनीति और हर तरह से राजनीतिक मतलब सारे राजनीतिक दलों को यह हक है कि वो अपने चुनाव में कैसे उतरें और क्या उनकी रणनीति हो। लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला है और उस बेंगलुरु की बैठक में गए नेता के मुताबिक, कल शाम को 7 बजे से लेकर डिनर से पहले महत्वपूर्ण नेताओं की, वहां पहुंचे नेताओं की एक बैठक हुई थी, जिसमें मोटे तौर पर यह सहमति बनी कि आने वाले 2024 चुनाव से पहले अब किसी राज्य में कोई ऐसे चुनाव नहीं है जिसमें वहां बैठे लोग आमने सामने टकराए। तो इससे कम से कम मीडिया पर और सार्वजनिक रूप में आज की बैठक के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप या एक दूसरे के खिलाफ बोलने से नेताओं को बाज आना चाहिए और ये एक सहमति बनी। दूसरी बात यह है कि विधानसभा के जो 4 चुनाव होने हैं, उसमें सबने ये माना कि 3 राज्यों में सीधे सीधे कांग्रेस टक्कर ले रही है, कांग्रेस से बीजेपी की टक्कर होगी। तेलंगाना में जहाँ तक बात है, टीआरएस ने अपने आप को इस गठबंधन से दूर रखा है, वो कांग्रेस और बीजेपी से सेमी डिस्टेंस बना के चलते हैं। तो तेलंगाना में अपनी अपनी ताकत के साथ पॉलिटिकल पार्टीज लड़ेंगी और वहाँ भी कांग्रेस पार्टी को ही, चूँकि बीजेपी टीडीपी के साथ जाने की तैयारी में है, तो कांग्रेस, ये जो गठबंधन वहाँ बैठा है, तो तेलंगाना के चुनाव में भी कांग्रेस ही वहाँ पर है। तो इस तरीके से कि अब लोकसभा चुनाव के पहले किसी राज्य में कोई चुनाव नहीं है, सब चुनाव निपट चुके हैं और इसके बाद ही अब जो चुनाव होगा वो 24 का होगा। तो इसमें हमको मिलजुल कर ही लड़ना है। सीटों के बंटवारे और तमाम चीज़ों पर आज इसकी चर्चा होनी है। बेंगलुरु की बैठक 11 बजे से होगी और 2 बजे लंच के लिए ब्रेक होगा। ये जानकारी तो मुझे बेंगलुरु की बैठक से मिल रही है। और दूसरी बात ये है कि जो एनडीए की बैठक 5 बजे से होनी है, वो भी बड़ी दिलचस्प है। दिलचस्प ये है कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी, चाचा भतीजे को ही भारतीय जनता पार्टी ने 2 टुकड़ों में कर दिया, जैसे शिवसेना को भी किया और जैसे एनसीपी को भी किया। आज वो दोनों टुकड़े उसकी बैठक में जाने वाले हैं। दूसरी पूजा, एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको ये दे दूं कि जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली, वो एनसीपी के 9 मिनिस्टर्स जब मिलने के लिए गए थे शरद पवार से, तो उन्होंने बाहर आके ये तो कहा कि हम आशीर्वाद लेने आए हैं, पवार साहब ने कुछ बोला नहीं और उनका आशीर्वाद हम उन्हीं के साथ है और ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि पार्टी 2 फाड़ हुई है। लेकिन दरअसल सूत्रों के मुताबिक शरद पवार वाईबी सेंटर जब पहुंचे थे, तो ये सारे मंत्री ये कहने के लिए गए थे कि आप बेंगलुरु की बैठक में हिस्सा न लें। अगर आप बेंगलुरु की बैठक में हिस्सा लेंगे तो ये पूरा मैसेज चला जाएगा कि हमारी पार्टी 2 फाड़ हो चुकी है, जबकि हम ऐसा कतई नहीं चाहते। और उसके बाद जो एमएलएज है, जब मंत्रियों ने मुलाकात कर ली तो शरद पवार से एमएलएज ने मुलाकात की और शरद पवार ने उनसे भी कुछ नहीं कहा। आज वो सुबह रवाना हुए हैं और वो बेंगलुरु की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, ऐसी जानकारी आई। तो एक बड़ी खबर ये हो गई कि एनसीपी में जो टूट
की रेखा है वो आज स्पष्ट तौर पर सामने आ गई जब शरद पवार ने ये तय कर दिया कि वो विपक्ष की तरफ है। अजीत पवार को आज फैसला करना है कि शाम की 5 बजे की एनडीए की बैठक में वो दिल्ली में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिएगा कि एनसीपी में आज दिन शाम होने तक कोई, मुझे ऐसा अंदेशा लगता है कि कुछ उठापटक तो नहीं हो सकती है, क्योंकि शरद पवार ने ये क्लियर कर दिया कि वो अजीत पवार के साथ नहीं है। अब अजीत पवार ये डिसाइड करें कि शाम की बैठक में वो आएंगे कि नहीं आएंगे, और फिर विधायक ये तय करें कि किधर जाएंगे किधर नहीं जाएंगे। तो एक महत्वपूर्ण बात ये सामने आ रही है। और जहां तक एनडीए की बैठक की बात है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के पास जितनी सीटें हैं, ये जो एनडीए के दूसरे दल आ रहे हैं, इसमें तो कई ऐसे हैं जो लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़े हैं, और कई ऐसे हैं जिनकी पूरी 20 दलों की संख्या मिला के 15 सांसद हैं। और आपको पता ही है कि जितनी सीटें बीजेपी को मिली है और जितने लोग अलग अलग हैं, उसके बाद कितने सांसद, 150 से कम सांसद उन विपक्षी दलों के हैं जो बेंगलुरु में बैठक कर रहे हैं। तो कुल मिला के प्रशांत जैसा बता रहे थे, 1:1 का फॉर्मूला आज बनने वाला है, और यही 2024 का जो रणनीति है, इसी रणनीति पे आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है राजीव।